अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 5, 9th क्लास फिज़िक्स। तो टॉपिक हमारा है साइंटिफिक नोटेशन। इससे पहले हमने पढ़ा है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन की थी प्रॉपर तरीके से। जितने भी कॉमनली यूज़ होने वाले प्रीफिक्सेस हैं उनको हमने यूटिलाइज़ किया। तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को 10 टू रेज पावर में लिखने का एक नाम है। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन की क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नंबर्स को 10 टू रेज पावर में क्या करते हैं, लिखते हैं। इसमें हमारे पास वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल जो नंबर होते हैं उनको 10 टू रेज पावर में लिखने का नाम क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। अब बात हमने ये समझनी है कि मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इसका क्या मतलब है। अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और small number is to express them in some power of 10। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि नंबर जो है बिटवीन 1 एंड 10 क्या होगा या कैसे होगा। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये हमारे पास वो डिजिट हैं जो कि डिस्टेंस है बिटवीन मून एंड अर्थ। तो ये हमारे पास वेरी लार्ज नंबर है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या हैं, 6 हैं। इसका मतलब है इसमें जो डेसिमल पॉइंट होगा वो लास्ट में होगा। जब लास्ट में डेसिमल पॉइंट है तो वो हम नहीं लिखते। तो इसका मतलब है अब इसको हम 10 टू रेज पावर में कैसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है, अब इस वैल्यूज में जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है हमारे पास, 3। तो इसका मतलब है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक हम डेसिमल पॉइंट लेकर आएंगे, मूव करवाएंगे। तो वो हमारे पास ये है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, 3। तो 3 तक हम डेसिमल पॉइंट लेके आए। उससे पहले जितने भी हमारे पास डिजिट थे उनको हम 10 टू रेज पावर में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 3.84। बाकी नंबर ऑफ जीरोस को मैंने क्या किया है, स्किप कर दिया है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट जो होता है वो लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में, और जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्किप करके 10 टू रेज पावर में लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो 6 हैं और 2 नॉन जीरो डिजिट है, तो कितने हो गए, 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 8 मीटर। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन मून एंड अर्थ, जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू है, उसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। बुक में हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास है 62750 कैन बी एक्सप्रेस। अब यहाँ से आप मूव करेंगे 1 2 एंड 3, 62.75 जो जीरो है इसको स्किप कर दिया, ये कितना 1 2 और ये 10 टू रेज पावर 3। अभी ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब एक पॉइंट और आगे मूव करें, तो एक पॉइंट और आगे मूव करेंगे तो 10 टू रेज पावर में एक क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो इसका मतलब है 6.275 जो है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है, तो बाकी को हमने 10 टू रेज पावर में लिख दिया। इसी तरह से एक पॉइंट और आगे मूव करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा 0.6275 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 5। इसी तरह से एग्जांपल ये भी हमारे पास दी हुई है। हम अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 10 टू रेज पावर में क्या होगा, प्लस में इजाफा होगा। मैथ का रूल है ये, आप लोग जानते हैं। अब ये हमारे पास है, अगर आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 है इस एग्जांपल में, तो 1 2 3 एंड 4, तो 4.5
और कितने डिजिट आगे मूव किया हमने, 4 डिजिट आगे मूव किए हैं, तो 10⁻⁵ सेकेंड। तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन की क्या हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। इसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में और भी काफ़ी सारी हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं, बुक में भी दी हुई हैं हमें, तो उसकी भी आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे पास हेल्पफुल होता है साइंटिफिक नोटेशन कि जो वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको 10⁻⁴ में लिखने का नाम है। और ये नंबर जो 1 और 10 है, ये हमारे पास 1 से लेकर 10 तक होगा, मल्टीप्लाई होगा जो नंबर, अगर 10 से जैसे ही इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है उसमें आप नंबर ऑफ जो 10⁻⁴ होता है उसमें एक का क्या कर देंगे, इजाफा। इसका मतलब है 1 से लेकर 9.9 तक वो नंबर हमारे पास हो सकता है। और जैसे ही ये 10 होगा, ये 10 से आगे इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², मीटर अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो ये 9 है, इसको मैं अगर करता हूँ 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर, तो इसका मतलब है अब ये 10 से डिजिट बढ़ गया है, तो इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। तो इसका मतलब है एक का क्या हो गया, इजाफा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम। ये फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं, इनको मेजर करने के लिए भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिवाइसेस होनी चाहिए। अब इनको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस जो हैं, पहले ज़माने में लोग कैसे इनको यूटिलाइज करते थे, वो जैसा अप्रॉक्सीमेशन होती थी, सन डायल, वाटर क्लॉक वगैरह यूटिलाइज करते थे। ठीक है, सूरज की रोशनी जैसे ही किसी चीज़ के ऊपर पड़ती थी, उसका जो साया होता था उस साये के ऊपर निशान लगा के वो इस तरह से क्या करते थे, वर्क। या बड़े टैंक सिस्टम होते थे, उनमें पानी वगैरह डाल के उसका नीचे से सुराख कर देते थे। पानी जैसे जैसे निकलता रहता था, लोग काम करते रहते थे। जैसे ही पानी ख़त्म हो जाता था वो कहते जी अब आपकी जो बारी है वो ख़त्म हो गई है, अब नेक्स्ट और टीम आ जाएगी। इस तरह से वो क्या करते थे, लेकिन वो जो मेथड थे वो बहुत डिफ़िकल्ट थे एज़ कम्पेयर टू टूडे जो हम यूटिलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट है ये, इसी तरह से मीटर रूल है हमारे पास। 100 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, जिसे हम 1 मीटर कहते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर रूल इज ए length measuring instrument. It is commonly used in laboratories to measure the length of an object or distance between 2 points. It is 1 meter long which is 100 centimeter. 1 meter long होता है ये, और 1 मीटर में हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर लॉन्ग 100 सेंटीमीटर, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स। इसका मतलब है 0 से लेकर 10 तक ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 1, ये अगर 1 सेंटीमीटर है, 10 स्मॉल डिवीजन्स, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर के इक्वल है, इसके 10 मिलीमीटर के ऊपर। तो 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग। इसका मतलब है मीटर रूल के ऊपर हम 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल। मीटर रूल को यूटिलाइज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक रीडिंग ले सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो छोटी से छोटी वैल्यू ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो है मेजरिंग टेप है। इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। मेजरिंग टेप जो है, जो कि कॉटन में भी होती है, प्लास्टिक में भी होती है, या किसी मेटल में भी होती है। इट इज़ यूज बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स। लोहार वगैरह और जो लकड़ी का काम करते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं। टेलर वगैरह भी इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। It is commonly 10 meter, 20 meter, 50 meter or 100 meter made by cotton, metals or plastic। तो ये फर्दर हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अभी मीटर रूल और
मयरिंग टेप को क्या किया है, यूटिलाइज़ किया है, पढ़ा है, उसको स्टडी किया हमने। फर्दर जो हमारे पास मयरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।